उनका काम है कि वो जाके वहाँ पे जो है रजिस्टर करें, अपने इदारे, अपने ट्रस्ट को रजिस्टर करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करें। ये लोग नहीं कर रहे थे और प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ हो रहा था। तो चैरिटी बोलता है हमने वक्फ बोर्ड को दे दिया, वक्फ बोर्ड को पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास रजिस्टर नहीं है। तो ये जब कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये ट्रस्ट किसके, कौन से कायदे पे, कौन से कानून पे चल रही है? मोती मस्जिद को लगकर जमीन थी, जबकि वो जमीन जो है मोती मस्जिद के यूज में आनी चाहिए थी, मस्जिद को एक्सटेंड करने के लिए। पे ये जो परमिशन इन्होंने लिया, जिस सीटीएस नंबर पे इन्होंने बिल्डिंग बनाया है, वो सीटीएस नंबर 1696 जो सीटीएस नंबर है, उस सीटीएस नंबर पे मस्जिद है। भिवंडी शहर में कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज है, या आपने भिवंडी वक्फ बोर्ड के लोगों को बताया ऐसा? बहुत सारी प्रॉपर्टी है। एक तो चोड़ी मोहल्ले में एक मोती मस्जिद है, वहाँ हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे दामद। देश में वक्फ कानून जो सरकार लाई है, उसका मकसद है कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है रजिस्टर किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर हम भिवंडी शहर के मशहूर समाज सेवक फात अंजुम साहब से बात करेंगे। ये जो है वक्फ का कानून आने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 साल पहले से ये लगातार वक्फ की ज़मीनों को लेकर लड़ रहे हैं। जो कुछ लोग जो है कब्जा करना चाहते हैं भिवंडी शहर में वक्फ की ज़मीन, उसको लेकर ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले ये आपको ये बता दूं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसको एक उम्मीद पोर्टल है, उस पर रजिस्टर करना होता है। सबसे पहले तो जो ट्रस्ट है, अगर वो वक्फ में नहीं रजिस्टर तो उनको वक्फ में रजिस्टर करना होता है, और वक्फ जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करेगा, जिसके बाद ये जो है प्रॉपर्टीज़ वक्फ की मानी जाएगी। तो हमारा ये खबर बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि भिवंडी शहर में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है वो महफूज रहे, वो सेफ रहे। इस पूरे मामले में हमारे साथ फाद अंजुम साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फाद भाई, लगातार आप वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए भिवंडी शहर में लड़ रहे हैं, कई जगह पे भिवंडी शहर में भी कब्जा है, तो इसको लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि वक्फ एक्ट 1995 में ही आ चुके थे, जिसके बाद जितने भी मुस्लिम ट्रस्ट थे उनको वक्फ एक्ट के हिसाब से चलना चाहिए था, और वो ऑलरेडी डीम रजिस्टर्ड थे वक्फ बोर्ड में। लेकिन लोगों ने उसको जो है अपने ट्रस्ट को वहाँ पे रजिस्टर नहीं किया, या क्या वजह है कि सरकार को वापस अब 2025 में अमेंडमेंट करना पड़ा। ऐसा सख्त कानून लाना पड़ा कि जो है सारे लोगों को जो है अपने ट्रस्ट और अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है उम्मीद पोर्टल पर और वक्त में जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़े। सरकार भी जो है, जो कोई भी नया कानून आता है वो लोगों की भलाई के लिए होता है, एक पारदर्शिता के लिए। जैसे इससे पहले अभी तक क्या होता आ रहा था कि कुछ लोग जो है वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करते थे, जो हर ऑल ओवर इंडिया ये चल रहा था। तो जिसकी वजह से जो है ये सब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो गई तो सरकार को उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। अब अभी आप देखेंगे जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया कि पूरे किरण रिजिजू, उनका स्टेटमेंट आया कि पूरे भारत देश में तकरीबन 9-9.5 करोड़ प्रॉपर्टी है, जिसमें से सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई। इतना सख्त कानून लाने के बाद, अमेंडमेंट होने के बाद में भी जो है आप देखेंगे तो सिर्फ 10% ही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो रही है। उसकी वजह क्या है? अभी आपको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, भिवंडी में ही देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी को लेके हम लोग काफ़ी टाइम से जो है आपके ही चैनल के माध्यम से हमने कई बार इंटरव्यू किया है, मैंने पत्र व्यवहार भी किया है, वक्फ बोर्ड को भी दिया है। उसके बाद में आप देखेंगे उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तकिया मानी शाह की जगह है, मिलत नगर फरानोल के बाजू में। क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे कैसे है कि वो तकिया मानी शाह की जगह है, उस पर एक बिल्डर द्वारा जो है, कुबा बिल्डर द्वारा वहाँ पे जो है पत्रा वगैरह लगा के उसका बोर्ड लगाया हुआ है। वो अपने हिसाब से उसको डेवलप करने जा रहे थे, तो हमने तकरार दिया, तो वो ठीक है, वो डेवलप नहीं कर पाए, रुका हुआ वो जो भी है मामला। उसके बाद में वहीं पे मामा भांजा ट्रस्ट है। अच्छा, हम होता क्या है कि जब हम चैरिटी से पूछते हैं कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, ये किस आधार पे चल रहे, तो चैरिटी वो क्लियर हमको बता रहे हैं, चैरिटी वाले, कि भाई ये जितने मुस्लिम ट्रस्ट हैं उसमें से 1-2 ट्रस्ट के मैंने डॉक्यूमेंट भी मांगे, तो उन्होंने बताया कि भाई ये ट्रस्ट जो है हमने इनको वक्फ बोर्ड में इनके सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए। अब वक्फ बोर्ड वाले से मैंने पूछा तो वो बोले कि हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं। अच्छा। तो ये जो ट्रस्ट चल रहे हैं भिवंडी में,
अब भिवंडी के बाहर का तो मैं नहीं बोल सकता। फिलहाल जो भिवंडी में 2-3 ट्रस्ट में मेरे पास ऐसे हैं कि वो ना वक्फ में रजिस्टर्ड है ना चैरिटी में। अच्छा। तो ये चल किसके सहारे चल रहे, कौन इनको चला रहा है, ये किस कानून से चल रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? क्योंकि इनके पास में प्रॉपर्टी जो है हॉट प्रॉपर्टी है, कीमती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ना इधर रजिस्टर कर रहे हैं ना उधर रजिस्टर कर रहे हैं, और ये अपने हिसाब से बिल्डरों के साथ मिलके और इसको ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के मेंबरान है। अच्छा। लापरवाही उनकी, अगर उन्होंने सख्ती से ये सब किया होता और हमारी तकरार जब जाती है उस पर एक्शन लेते तो ये आज ये नहीं होता। तो क्या आपकी तकरार थी इसके बारे में बताइए, कोई एक पर्टिकुलर के बारे में? पर्टिकुलर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भिवंडी के अंदर तकिया अमानी शाह की बहुत सारी ज़मीनें हैं, जिसमें से एक ज़मीन है मिल्लत नगर में। वो एक बिल्डर से इनका जो भी साठगांठ हुआ, सौदेबाजी हुई, मेरी कंप्लेन जाने के बाद में सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तकिया अमानी शाह की एक जगह है जिसपे ईदगाह है, भिवंडी की जो ईदगाह है, आप जाके देखेंगे वहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है। अच्छा। एग्जैक्टली वो क्या बना रहे हैं वो तो नहीं आइडिया, अभी जाके देखना पड़ेगा। मैंने वक्फ बोर्ड वाले से पूछा था कि भाई ईदगाह का डेवलपमेंट वापस से जो है मतलब रिपेयरिंग हो रही है, मरम्मत हो रही है, क्या हो रहा है? तो वो लोग बोले कि भाई हमको नहीं मालूम है। तो इसका मतलब कि फिर वहां पे भी कुछ गलत ही हो रहा है। तो वो सब देखेगा कौन? ये सब का जिम्मेदार है कौन? जो शहर की ईदगाह है, ईदगाह को भी बना के खा जाएंगे फिर इसी तरीके से। अगर यही लापरवाही रही, वक्फ के में बोलेंगे हमें मालूम नहीं, शहर के लोग जो है अपने काम में बिजी रहेंगे, सरकारें जो है कानून बनाती रहेंगी, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये चोर है, इनको बेचना है, बनाना है, खाना है। तो भाई जब इतना सारा ये सब मामला चल रहा है तो फिर आपका क्या स्टैंड है, आपने क्या किया इसके लिए? देखिए हम तो ये काफ़ी साल से लड़ते आ रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। और प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वक्फ के ऑफिसर ईमानदारी से काम करते तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लड़ रहे हैं और हमको ही जो है गुमराह करते, जब हम वक्फ के ऑफिसर के पास जाते हैं उनसे सवाल करते हैं तो वो भी हमको गुमराह करते हैं। ट्रस्टी प्रॉपर्टी बेच के खा रहे, बिल्डर और लोकल पॉलिटिशियन के थ्रू, वो हो गया। उसके बाद में जब हम वक्त में जाते हैं उनके ऑफिसर से पूछते हैं तो वो हमको गोल गोल राउंड राउंड घुमाते हैं, गुमराह करते हैं। ये तो अभी 1 साल 6 महीना हुआ है भिवंडी में वक्फ ऑफिस चालू होके, वरना हमको एक सवाल करने के लिए औरंगाबाद जाना पड़ता था। वहां जाने के बाद मालूम पड़ता था सीईओ साहब नहीं है, फिर मालूम पड़ता था ये साहब नहीं है, फिर कोई मिल गया तो उससे सवाल करो तो वो हमको राउंड राउंड जवाब देके हमको भेज देता था। तो एकदम ऐसा लगता था कि अगर इस देश में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कहीं है तो वक्फ बोर्ड में है। और मुझे लगता है ये अमेंडमेंट से ज़्यादा इस भ्रष्टाचार पे कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है। तो इस पे भिवंडी शहर के लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर जब अगर इतने पत्र व्यवहार करने के बाद भी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे इस तरह का इंक्रोचमेंट है तो फिर किस तरह से मतलब प्रॉपर्टीज बचेगी, या लोगों को क्या करना चाहिए बताइए? इसका रास्ता क्या है? देखिए इसका रास्ता यही है, जैसे एक अमेंडमेंट हुआ है कि वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए, ऐसे ही एक कोई पोर्टल होना चाहिए जिसपे वक्फ ऑफिसर के खिलाफ जो है हम कंप्लेन दें और उस पर फौरन एक्शन होना चाहिए। फात भाई एक सवाल ये भी लेंगे कि रिसेंटली हमने एक मदरसे की खबर चलाए थे कि तो उसके बाद में जो सामने वाली पार्टी है, जो सामने वाले जिनका ये कहना है कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, उनका जवाब आया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए कैसा है कि आपने खुद देखा वहाँ मदरसा चल रहा है, और मदरसा चल रहा है मतलब कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखो कैसा होता है कि वक्फ में कायदा है कि वंस इन अ वक्फ ऑलवेज वक्फ, अगर एक बार कोई चीज़ वक्फ हो गई तो वो हमेशा। तो उसमें जो सामने कोई था उसने बोला कि ये हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, हम बंगला बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, क्या कर लेगा। तो ठीक है, वो तो हम बनने नहीं देंगे वहाँ पे बंगला बिल्डिंग, क्या है वो मदरसा है, मदरसा ही रहेगा। और उसने मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखते हुए कहा था कि भाई अपनी उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब मैं उसको एक मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब आप अपनी सेहत का ख्याल करो, मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा, एक सवाल और लेंगे कि उसमें कुछ मीटर बिल वगैरह बाकी थी, 1-1.5 लाख रुपया कुछ था, घर पट्टी वगैरह बाकी थी, उसको लेकर फिर वो कौन भरेगा, ये भी एक सवाल है। देखिए कैसा है कि वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक और जो उसके जिम्मेदार है वो मिल के उसको भरेंगे, करेंगे क्लियर, उसमें किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बड़े बड़े इदारे इस देश में चल रहे हैं, सबके लाइट बिल और ये सब क्लियर हो रहे हैं, ये भी हो जाएंगे।